ग्रहों की गणना कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, आर्य समाज रोड, GIC के सामने, जनरलगंज, मथुरा और SSUPSC क्लासेस, टेकमैन सिटी, नवादा, मथुरा। जय माता रानी के सभी मित्रों को जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों, जून के महीने का थोड़ा सा आपको पहले तो आपको पंचांग समझाता हूँ, थोड़ा सा व्रत त्यौहार समझाता हूँ और उसके बाद आपको राशिफल बताया जाएगा जून के महीने का, जो विशेष डेट्स हैं आपके लिए, अच्छी बुरी जो भी हैं। और कुछ मैं आपको व्रत त्यौहार जो इस महीने जून में पड़ने वाले हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं, जो मैंने निकाल रखे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे 6 जून को पड़ रही है निर्जला एकादशी, ठीक है ना, और 8 जून को प्रदोष व्रत आ रहा है आपका, और 11 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत आएगा आपका। संकट चतुर्थी जो पड़ रही है वो 14 जून की पड़ रही है। मिथुन संक्रांति जो आप अगर संक्रांति में वो करते हैं, व्रत वगैरह लेते हैं, तो मिथुन संक्रांति 15 जून की पड़ रही है। योगिनी एकादशी, जो योगिनी एकादशी है वो आपकी पड़ रही है 21 जून की, ठीक है ना। और आपका 23 जून को पड़ रहा है मासिक शिवरात्रि प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष में। और जो बड़ी जो दूसरी अमावस्या जो आ रही है इसमें जून में, वो आपकी आषाढ़ अमावस्या, वो आ रही है 25 जून को, जो बड़ी होती है, ठीक है ना। और बाकी तो आपको बड़े त्यौहार तो कुछ मालूम ही रहते हैं, तो बाकी जो मैंने ज़रूरी थे वो बता दिए मैंने आपको। अब हम थोड़ा सा आपकी राशि का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, इस महीने जून में क्या रहता है। तो जून की राशि में दोस्तों कुछ डेट जो आपकी जो सावधान रहने की हैं जो, तो वो आपको मैं थोड़ा पहले बताऊंगा, ताकि आप इनको लिख लें, रिमाइंड कर लें इसको, ताकि आप उन दिनों में कोई लेन देन बड़ा या कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि आपको नुकसान हो, है ना। बहुत सूक्ष्म विचार वाली राशि, सोच विचार वाली राशि, कन्या राशि की तरफ। बुद्ध की राशि, शरीर से ज़्यादा बुद्धि से वर्क करते हैं आप, ठीक है। तो चलिए पहले आपकी तारीखें देखते हैं, तारीखें क्या कह रही हैं आपकी। तो आपकी जो सतर्क रहने वाली तारीखें हैं जो कन्या राशि वालों के लिए, वो सतर्क रहने वाली तारीखें हैं 2, 3, 12, 13, 21, 22 और 29, 30, ठीक है ना जी। ये तारीखें आपको सतर्क रहने की है। इसमें आपको कोई एडवेंचर या कोई नया काम शुरू नहीं करना है, कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि बिगड़े मामला आपका और आप सतर्क समझ नहीं पाएँ इस बात को, ठीक है ना। ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं मालूम है मित्रों, आप ज़्यादातर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें आप शुरुआत तो बहुत जोश खरोश में कर देते हैं, लेकिन एक स्तर पर जाकर के, या समझ लीजिए कार्य के बीच में जाकर के आपको निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है आपके अंदर, एक नेगेटिविटी पैदा हो जाती है, ये होगा या नहीं। आपको कॉन्फिडेंट, कोई भी चीज़ करिए कॉन्फिडेंस से करिए, आप विश्वास से, आत्मविश्वास आपके अंदर पूरा होना चाहिए, तो वो कार्य सफल होगा। जब आपको पता है, ये आपकी प्रिपरेशन पूरी है किसी कार्य के लिए, तो वो फेल होने की संभावना नहीं होती है दोस्तों। लेकिन अगर प्रिपरेशन पूरी नहीं है और बीच में ही डगमगा जाते हैं आप, तो आप उस कार्य को कभी नहीं कर पाएंगे, ये गारंटेड होता है। तो इसीलिए समझदारी से कोई भी कार्य करिए। आपके लिए ये महीना बहुत कुछ लेके आ रहा है। कुछ उलझनें थी जीवन के लिए, आपकी संतान के लिए, आपकी वो उलझनें सही होने वाली हैं, आपके जो मार्ग हैं वो खुलने वाले हैं, ठीक है ना। तो कन्या राशि के लिए ये जो महीना है कुल मिलाकर के अच्छा जाने वाला है। 75% का भाग्य इस महीने कन्या राशि का, जो अच्छा कहलाता है काफ़ी। कुछ उपलब्धियां या कुछ चैलेंजेस आप पूरा करेंगे, ठीक है ना। जय माता रानी की। और आप मुझे कमेंट करके, इसमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका जो मैंने बताया, आपके जो डेट बताई हैं सावधानी वाली, ये कैसी निकली। क्योंकि मैं ये डेट निकालता हूँ जो मैं, ताकि आप बचाव कर सकें अपना, आपके कुशल क्षेम के लिए निकालता हूँ, आपकी पॉजिटिव मतलब उसको आइडियाज़ को, क्रिएटिविटी को जो आगे लागू कर सकें आप, उसके लिए बताता हूँ, ताकि आप कोई ऐसा कार्य इन डेटों में ना करें कि आपका कार्य बिगड़ जाए। तो आप मुझे कमेंट करके इसमें बताएं, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जहाँ तक हो लोगों तक पहुँच बताएं, क्योंकि
जो बताया जा रहा है वो सबके लिए फ़ायदेमंद है और सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण महीने के लास्ट में उपाय बताता हूँ। कभी भी हमें जब परेशानी आ रही हो, चाहे हमारा कोई सा भी ग्रह खराब हो, तो हमें 3-4 काम अवश्य कर लेने चाहिए। एक तो मछलियों को दाना डालें या आटा डालें बना करके, ठीक है। दूसरा, चेटियों को कुछ मीठा पंजीरी बना करके, उस बूरा मिला करके, जो पंजीरी बनाते हैं जो घी की, तो उसको बना करके थोड़ी सी, और कीटों को डालें, ठीक है, चींटियों को वगैरह को, सबको इनको डालें पेड़ के नीचे किसी में। पंछियों को जब भी मौका मिले आपको, तो पंछियों को कुछ ना कुछ दाने खाने को, जो कुछ भी मिल जाए आपको, जो डाल दें। आप नमकीन डाल सकते हैं, बाजरा, ज्वार, चावल, जो भी आपको मिल जाएगा, उपलब्ध हो, मजबूरी कुछ नहीं है। और एक कुत्ते को, यदि आपने शनिवार को काले कुत्ते को, ज़रूरी नहीं है काला ही हो, अगर कोई कुत्ता मिल जाए आपको, शनिवार को अगर आपने कुछ भी खाने का उसको दिया और नियम बना लिया आपको कि शनिवार को कुत्ते को खाने का देना है, आप यदि आप रोज़ देते हो पहले से तो उस पर कोई दिक्कत ही नहीं है। जब नहीं देते हो कभी, तो शनिवार का नियम बना लीजिए, कुत्ते को आप कुछ ना कुछ खाने का दें, तो आपकी जो भी आधा व्याधा आ रही होंगी आपके जीवन में, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कट गई। और जो तलवार की जो मार है आपके ऊपर पड़ने वाली, वो सुई की नोक पर निकल जाएगी आपकी, समझ लीजिएगा। इतना अंतर पड़ता है दोस्तों। और ये मेरी चीज़ें आजमाई हुई होती हैं, मैं कभी भी किसी भी वक्त को हवा में नहीं फेंकता, क्योंकि मेरे पास हज़ारों लाखों लोगों के अनुभव आते हैं। तो मैंने आपको जानकारी वही उसी आधार पर देता हूँ, ठीक है ना। तो जय माता रानी की, जय माँ भवानी की। ग्रहों की गणना कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, आर्य समाज रोड, GIC के सामने, जनरलगंज, मथुरा, और SSUPSC क्लासेस, टेकमैन सिटी, नवादा, मथुरा।